Afifa Lone. I'm working as a education lead at Chennai International. I'm a social work graduate with some basic research experience. I have been with the organization since 4 years now. Our mission is to improve the quality of education in all government schools by collaborating with local and private partners in education so that we can use best international and national practices and customize them to our ground realities. हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ लूप होल्स है गवर्नमेंट सेटअप में जहाँ पे विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जिस टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ओवरऑल सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है. We have around 11,600 schools in Kashmir division, right? Sarkari schools. You may not have heard of these figures before. 11,600 schools, Sarkari sector, right? 8 lakh children. 73,000 teachers. 73,000. 60% postgraduates, right? 70% with B.Ed. Only 30% without B.Ed. 10th class result, 50%. Schools with zero result, 22. Schools with less than 20% result, 20%. 84, right? Private sector. Total schools, 3,000. Total teachers, 21,000. Total money spent or the expenditure, 300 crores. Results, 80%. Number of children, 7 lakhs. Hamara expenditure, 12,000 crores. So I think something is wrong with us. We keep on blaming the system, the infrastructure is the problem, this is the problem. I think something is wrong. Huh? Isn't it? I think something is wrong with us. Nothing is wrong with the child, nothing is wrong with the parent, nothing is wrong with the school. Something is wrong with the teacher or with the people who are associated with them. That's maybe the administrators, with the director, the CEO. It's our problem. उन चीज़ों को, उन लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए हमने एक नया इवॉल्विंग प्रोग्राम बनाया, वो है क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें हम फोकस करते हैं एक स्कूल की क्वालिटी इम्प्रूव करने में. इसके लिए हमने रिसर्च की, हमने देखा कि डिपार्टमेंट में कैसे ऑपरेशंस है, प्रोसेसेस कैसे चलते हैं. इट टुक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ DSEK. We came up with a decision that we will adopt few government schools and test our strategy in these government schools. हमारी एजुकेशन strategy है, it's comprehensive and sequential, जिसमें we cover all the aspects of a school development, जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें टीचर की इम्प्रूवमेंट भी आती है, टीचर की कैपेसिटी एनहांसमेंट भी आती है, जिसमें एक बच्चे की परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव करें, उसमें उसको कैसे रेमेडियल एजुकेशन दे, वो भी हम कवर करते हैं. और जो ओवरऑल सिस्टम है तो उसमें क्या लूप होल्स है वो हम कैसे एड्रेस करें, हम कैसे एक स्कूल को प्रॉपरली लिंक करें स्कीम्स के साथ. हमारा जो पहला स्टेप होता है जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हम उसकी स्कूल मैपिंग करते हैं. स्कूल मैपिंग डॉक्यूमेंट जो होता है इसमें हम हर लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, टीचर लेवल पे हम देखते हैं कि स्कूल कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसमें एनरोलमेंट कैसी है, इसमें टीचर कैपेसिटीज़ कहाँ है. तो उसके लिए हम एक स्कूल क्वालिटी प्लान बनाते हैं. स्कूल क्वालिटी प्लान जो है वो इन सारी नीड्स को टारगेट करता है. स्कूल टारगेट्स भी मेंशन करते हैं, एक टीचर के भी टारगेट्स जो है वो मेंशन करते हैं, और हम फिर डिफाइन करते हैं एक प्रोसेस कि हम कैसे इन टारगेट्स को अचीव कर सके. और द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान इज दिस इज डेवलप्ड बाय द टीचर्स देमसेल्व्स. As far as this program is concerned, it's a sort of turning point after my 20 years of service. This thing I can say with high pitch. New thing I have understood today, that is, it is not a slow learner, it is a slow teacher. जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो हमारा बेस लाइनिंग है. बेस लाइनिंग टेस्ट हम स्टूडेंट्स का इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस लेवल कहाँ पे है और हमें क्या रेमेडियल मेजर्स लेने हैं ताकि हम इसकी कॉम्पिटेंस लेवल को इम्प्रूव कर सकें. बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ बेस लाइनिंग टेस्ट वी डेवलप ए रेमेडियल प्लान फॉर ईच चाइल्ड, जिसको हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कहते हैं. एंड दिस प्लान इज डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट एज वेल एज विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड and abroad. We also realize the importance of community, the involvement of parents in child's education. We conduct awareness program, community mobilization events in each district, जहाँ पे हम पेरेंट्स को बताते हैं कि एक बच्चे की पढ़ाई में उसका क्या रोल है. अभी तक हमारे सक्सेसफुल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इवेंट्स हुए हैं, जिसमें से एक हमने बडगाम में कंडक्ट किया, दूसरा हमने श्रीनगर में कंडक्ट किया. There is improved parental participation in child's education through these events. जैसे ही हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम
कंक्लूड होता है उसके बाद हमारे इमीडिएट फॉलोअप्स होते हैं स्कूल्स के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेदर ए टीचर इज़ इम्प्लीमेंटिंग द टीचिंग टेक्निक्स लर्न ड्यूरिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसके बाद हम लेसन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, टीचर को इमीडिएटली फीडबैक देते हैं। फीडबैक के बाद वी डू ऑन साइट ट्रेनिंग। तो हमारी रेगुलर कोऑर्डिनेशन होती है विद स्कूल टीचर्स, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स लेते हैं टीचर्स से, स्कूल अथॉरिटी से। सो वी हैव गुड कोऑर्डिनेशन एट जोनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। वी मीट विद CEOs, वी मीट विद ZEOs। मंथली सुपरविजन विजिट्स करते हैं, जहाँ पे हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी लेवल कितनी इम्प्रूव हुई है, टीचर्स की कैपेसिटी कितनी इम्प्रूव हुई है, और साथ साथ में हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ करते हैं। वी ऑल्सो इन्वॉल्व टीचर्स सो दैट वो जो टीचर स्टूडेंट गैप है, जो ब्रिज है, फिल कर सके। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है स्कूल का, वो हम एनहांस कर सके। नेक्स्ट गोल इन आवर क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम इज टू मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन टुवर्ड्स रेगुलर स्कूलिंग। वी कंडक्ट out of school children surveys every year. We keep a track on number of dropouts, number of never enrolled students, and then our remedial measures to bring the out of school children back to school. उसके लिए हम parental counseling करते हैं, community awareness करते हैं, technical guidance and support. We have collaborated with our education partners in Delhi who have been continuously helping us in enhancing our education strategy. We have also conducted few training workshops together. We are now working on a plan for education with them, meeting with our local partners in education so that there is no overlap of work. Right now we are at 5 schools, and based on the progress we have made in the 5 schools, we are planning to upscale from 5 to 50 schools, and we have already got approval from Department of Education to upscale our project. You people are growing, and my best wishes are with you. I hope Chinar reaches to a level where everybody would recognize that this is Chinar and their intervention has really proved fruitful.